से बम जैसी चीज गिरने से तेज धमाका हुआ। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 8 फीट गहरा गड्ढा हो गया। घटना आबादी से दूर सुनसान इलाके में हुई। हालांकि इससे कोई जनहानि नहीं हुई है। भारतीय वायुसेना ने ट्विटर पर लिखा कि पोखरण फायरिंग रेंज के पास तकनीकी खराबी के कारण भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान से एक एयर स्टोन बाहर निकल गया। इस घटना की जांच के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के ऊपर से लड़ाकू विमान उड़ रहा था और इसी दौरान आबादी से लगभग 1 किलोमीटर दूर तेज धमाके की आवाज आई। तेज धमाके की आवाज के साथ ही आसपास के ग्रामीणों ने जानकारी ली तो आबादी से दूर आसमान में धुएं का गुबार उड़ता नजर आया, जिस पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। वहीं मौके पर आसमान से गिरे एयर स्टोर के कारण गहरा गड्ढा हो गया था। राठौड़ा गांव के अंदर आज सुबह 11 बजे आसमान में हवाई जहाज उड़ रहा था और उस हवाई जहाज के अंदर से कोई वस्तु जो थी वो गिरती है और वस्तु के गिरते ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। धमाके की आवाज़ सुन के हम भी उस धमाके की तरफ जाते हैं और जब हम वहाँ पहुँच के देखते हैं तो वहाँ पर 5 से 7 फुट का गड्ढा पड़ा हुआ था और खेत के अंदर जो ग्वार की फसल थी वो भी लगभग नष्ट हो गई थी। और धमाका इतना भयानक था कि आसमान के अंदर चारों तरफ धुआं धुआं हो चुका था और उस धमाके की गरज 1 किलोमीटर तक सुनाई थी। हमने वहां जाके देखा तो वहां पर बॉम्ब जैसे कुछ पार्ट्स पड़े थे। हमने फौरन रामदेवरा पुलिस को फोन किया और रामदेवरा पुलिस जो थी वो मौके पर ही पहुंच गई थी। खबर निमका थाना से है, जहां गणेश्वर इलाके के रहने वाले एयरफोर्स के जवान की बेल गांव के अस्पताल में मौत हो गई। आज जब सैनिक का पार्थिव शरीर निमका थाना पहुंचा तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सैनिक सम्मान के साथ पार्थिव शरीर नहीं लाने के विरोध में ग्रामीणों ने सदर थाने के सामने जाम लगा दिया और प्रदर्शन करने लगे। जानकारी के मुताबिक गणेश्वर गांव के रहने वाले बलबीर सिंह बेलगांव में तैनात थे। वहां अस्पताल में उनकी मौत हो गई। ग्रामीण शहीद का दर्जा देने की मांग पर अड़े हुए हैं और परिवार को आर्थिक सहायता की मांग की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि राजकीय सम्मान के साथ पार्थिव शरीर नहीं लाया गया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी ग्रामीणों से समझाइश में जुटे हैं। अगली खबर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से है, जहां एक काले हिरण के शिकार के विरोध में हुए 34 घंटे लंबे जाम के बाद नेशनल हाईवे संख्या 62 को आधी रात को यातायात के लिए खोल दिया गया। पुलिस प्रशासन ने डीएफओ को, एपीओ और रेंजर को निलंबित करने के आदेश जारी किए। इसके बाद आंदोलनकारी हाईवे से हटा दिए गए और यातायात फिर से सुचारू हो सका। इसके पहले 12 दौर की वार्ताएं विफल हो गई थी। आंदोलनकारियों ने गुजरात तक नेशनल हाईवे 62 को जाम करने की धमकी दी थी। जिला प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आंदोलनकारियों को मना लिया। धन्यवाद। जो आज का ये धरना है इसको शांतिपूर्वक आप लोगों ने मुद्दों पे सहमति बन गई है। तो वहीं हिंडौन सिटी में बुधवार शाम करीब 2 घंटे हुई मूसलाधार बारिश से हिंडौन के कई बाजार फिर से जलमग्न हो गए। बाजारों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया, जिससे हालात बाढ़ जैसे हो गए। रात को बारिश थमने से कुछ इलाकों में पानी की निकासी भी हुई, लेकिन अभी भी कटरा बाजार, सराफा बाजार, कंबलवाल गली, भयालपुरा सहित नाले के आसपास के क्षेत्र में 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। दुकानों में फिर से पानी भर जाने के कारण व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी ओर हिंडौन के पाठकपाड़ा में प्राचीन जर्जर भवन का एक हिस्सा बारिश के कारण टूटकर गिर गया। गनीमत रही कि आसपास कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। अगली खबर अलवर से है, जहां रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव बाहाला में मंगलवार को अचानक से 15 से 20 मकान में 3 सेंटीमीटर चौड़ी दरारें आ गईं। अचानक से मकान में आई दरारों को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी तो रामगढ़ एसडीएम नीतू खरोल के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बुधवार को टीम ने मौके पर मकान में आई दरार की रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार उमेश चंद शर्मा के समक्ष पेश की। मकानों में तकरीबन 3 सेंटीमीटर लंबी चौड़ी दरारें आ गई, जिससे ग्रामीण डर गए। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि बाहाला गांव आबादी क्षेत्र के अंदर है, लेकिन गांव में ही 20 से 25 मकान टीले पर बने हुए हैं। अचानक से टीले को खिसकने के कारण मकानों में दरारें आ गई। बाहाला गांव में जो एक टीले पर जो कुछ आबादी है उसमें जो मकान आते हैं उनमें 3-4 सेंटीमीटर की एक दरार आई है। उसका मौका पर्चा बनवा दिया और किन किन के मकानों में जो नुकसान हुआ है
उसका सर्वे करा लिया गया है और उसको उच्च अधिकारियों को और PWD को फाइनल सर्वे के लिए भेज दिया गया है। उनका नुकसान का आकलन कराकर सरकार से जो सहायता राशि उनको प्राप्त होगी।